एक घमंडी आदमी संसद में आता है, नहीं आता, बोलता है, नहीं बोलता, झंडी दिखाने में व्यस्त रहता है, उससे हमें क्या फायदा? देश को तो नुकसान ही हो रहा है उस व्यक्ति का। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और हमारा प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है। वो उद्घाटन से लेकर चुनावी रणनीति से लेकर मीटिंग तक कर रहे हैं, लेकिन सदन नहीं जा रहे हैं। अब ये राहुल गांधी का डर है या फिर कि कुछ और, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कथित बौखलाहट कैसे साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में इंतजार हो रहा है, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप तस्वीरें अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इसमें बीजेपी के सारे सांसद मौजूद हैं और रणनीति बनाई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा। ये कल की तस्वीरें हैं और अब तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीति तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बना रहे थे, लेकिन इस बैठक में भी वो इंडिया को नहीं भूल पाए। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कमेंटबाजी की है और क्या कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है, पहले आपको वो बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी की जब सदस्यता बहाल हो गई है, उसके बाद जो सर्वे निकलकर सामने आए हैं, उसमें कैसे कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। तो सर्वे पर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर और कांग्रेस के दिए गए जवाब को आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि ये घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा जवाब। संसद में विपक्ष द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये घमंडिया गठबंधन है जिसे अपने एकता से जवाब देना है। उन्होंने कहा कि ये आखिरी बॉल पर छक्का मारने का वक्त है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आखिरी बॉल है और अब छक्का मारना है और इंडिया की बात हो रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई कैमरा तो मौजूद होता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी दिए गए बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और जैसे ही बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। उनका कहना है कि ये घमंडिया गठबंधन है। तो इस घमंडिया गठबंधन के कहने पर कैसे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तगड़ा जवाब दिया है, बयान सुनिए। संस्थाओं की स्वायत्तता की ताकत है, इसी स्वायत्तता को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई आप 2 दिन के लिए हमें दे दीजिए। देखिए, ये जो घमंडी व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, देखिए वो कहाँ दौड़ते हैं। फिर आखिर कब लगता है आपको कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे? आए ना आए, देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न उनके आने से देश को कोई फायदा है, न आने से कोई अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। भाई, एक घमंडी आदमी संसद में आता है, नहीं आता, बोलता है, नहीं बोलता, झंडी दिखाने में व्यस्त रहता है, उससे हमें क्या फायदा? देश को तो नुकसान ही हो रहा है उस व्यक्ति का। तो सुना आपने, पवन खेड़ा का कहना है कि ईडी सीबीआई सिर्फ 2 दिन के लिए हमारे हाथों में दे दो। ये जो घमंडी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, भागे भागे घूमेंगे। इस पर पत्रकार सवाल भी करती है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो पवन खेड़ा कहते हैं वो सदन में आए या ना आए, इससे देश को अब कोई मतलब नहीं बचा है। ये प्रधानमंत्री सिर्फ झंडी हिलाने के लिए है। आपको यहां पर मैं बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब भी चर्चा होती है तो ऐसा जरूरी है कि प्रधानमंत्री को सदन में मौजूद होना चाहिए, लेकिन मोदी जी न जाने कथित तौर पर किस घमंड में हैं कि सदन जाने के लिए नहीं तैयार हैं और ऊपर से मणिपुर पर बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। मणिपुर पर बोला है, 30 सेकंड का बयान है, कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया था जब वीडियो वायरल हुआ था निर्वस्त्र लड़कियों का। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुई पटक सन्नाटा है। इसीलिए मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर जब डिस्कशन पूरा हो जाएगा
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना ही होगा। फिलहाल पीएम मोदी किस तरीके से बसते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितना फर्क नहीं पड़ता है इसके लिए मैं आपको एक खबर और दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव कर्नाटक हिमाचल में हार हकीकत दिखाते आंकड़े, पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को चौकन्ना किया। तो ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि ये मणिपुर को लेकर बुलाई गई थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि कर्नाटक और हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और मोदी जी को नेताओं को चौकन्ना करना है। कितना चौकन्ना किया है वो भी सुन लीजिए। देखिए, खबर में लिखा है कि बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क सौंपा। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं से शहरों के बजाय गांवों पर फोकस करने के लिए कहा है। अरे मणिपुर पर फोकस कर लीजिए, विपक्ष ये सवाल कर रहा है, पब्लिक ये सवाल कर रही है, लेकिन गांवों पर फोकस कीजिए, चुनाव में क्या कीजिए वो बताया जा रहा है। आगे सुनिए, आगे कहा है कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हार के बाद पीएम मोदी ने जमीनी हकीकत को समझते हुए एक तरह से पार्टी को समय रहते चौकन्ना कर दिया है। तो चौकन्ना किया जा रहा है, मणिपुर को लेकर नहीं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। दोनों जगहों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी समझ में नहीं आया है। मणिपुर में भी जो सर्वे निकलकर सामने आया उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन फिर भी अभी भी समझ में नहीं आया है। और ये समझ में कब आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है। आगे मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है कि पीएम मोदी, खबर में ये भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आप 5-5 लोगों का समूह बनाइए और गांवों में जाइए, लोगों से बात कीजिए, लोगों की समस्याओं को समझिए। कितनी समस्याओं को समझेंगे, कब तक समझेंगे? क्योंकि मणिपुर में भी आपने यही किया था, समूह बनाए गए, लोगों से बात की गई, समस्याओं को समझा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार किया और मंच से खड़े होकर कहा कि सुरक्षा के नाम बटन दबाइए और भाजपा की सरकार बनवाइए। भाजपा की सरकार बन गई, मणिपुर का क्या हाल है आप जानते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री है कि सदन में आकर बोलने के लिए या यूं कहें चर्चा में बैठने तक के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस घमंडिया बयान पर और कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के घमंड पर, चुप्पी पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।